भाइयों नमस्कार। भाइयों, इस खेत में बहुत ज़ोर से थ्रिप्स और पोका बोइंग का अटैक हो गया था। बहुत ज़ोर से ये ख़तरनाक रोग लगा था। और इसकी भाइयों मैंने वीडियो बनाई थी कि कौन कौन सी, मैंने ये बताया था कि किसान कौन कौन सी दवाइयाँ लगा रहे हैं इस खेत में। तो भाइयों आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि उस दवाई का रिज़ल्ट कैसा है। भाइयों उसमें जो है, जब दवाई लगाई थी उसमें भाइयों एक फंगीसाइड लिया था टेबुकोनाजोल किसान भाई ने, और एक भाइयों इंसेक्टिसाइड लिया था सीरासागी, जिसमें फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड 40% होते हैं। 100 ग्राम प्रति एकड़ फिप्रोनिल ये सीरासागी लिया था, और भाइयों 100 ग्राम प्रति एकड़ ही ये टेबुकोनाजोल लिया था। तो भाइयों इसमें जो है किसान भाई ने लगभग एक हफ्ता पहले इसमें स्प्रे किया था। एक हफ्ते से शायद 10 दिन हो गए दिखे हैं। और भाइयों उसका रिजल्ट इतना बेहतरीन आने लगा इस खेत में, बहुत बढ़िया। इस खेत में भाइयों थ्रिप्स और पोका बोइंग बहुत ज़ोर से था, लेकिन इस टाइम जो है भाइयों खेत बिल्कुल पत्ता चौड़ा होकर खुल गया है बिल्कुल। और जो ये देखिए जो नीचे पोए थे भाइयों, वो भी बिल्कुल स्वस्थ होकर दिखने लगे हैं। ये आपको वीडियो में भी चमक रहा होगा। ये भाइयों सब खेतों में ये देखिए, जैसे ही आप ये देख रहे हैं भाइयों, ये पोका बोइंग था, ये बिल्कुल खुलने लगा है। ये देखिए ये भाइयों, ये सब पोए सब ऐसे हो गए थे, बिल्कुल छोटे होते चले जा रहे थे पोका बोइंग की वजह से, और पीले हो गए थे। और अब इसकी भाइयों हाइट भी बढ़ने लगी, और भाइयों पत्ता बिल्कुल चौड़ा होकर चल रहा है। ये देखिए भाइयों, ये जो है ये पोका बोइंग के लक्षण थे, ये हट गया है पोका बोइंग इसमें से, और पत्ता बिल्कुल चौड़ा होकर चलने लगा है। और भाइयों खेत पर कलर इतना शानदार आया, बहुत बढ़िया। क्योंकि भाइयों अगर समय से रोग की पहचान नहीं होगी और पहचान के बाद स्प्रे नहीं करेंगे तो भाइयों खेत बैठता चला जाता है। और किसान भाई क्या करते हैं, पोका बोइंग की जगह इंसेक्टिसाइड, पोका बोइंग अगर है फंगीसाइड लगना चाहिए तो उसमें इंसेक्टिसाइड की दवा देते हैं। तो भाइयों कुछ किसान भाई पहचान नहीं कर पाते, इसलिए पहचान सबसे ज़रूरी है। अगर भाइयों फंगस जनित रोग है तो उसमें फंगीसाइड का ही प्रयोग करें, ना कि इंसेक्टिसाइड का, तभी आपके खेत से रोग दूर होंगे। वरना भाइयों क्या होता है, आप कितने भी एनपीके यूरिया देते रहें, कितने भी और ग्रोथ प्रमोटर देते रहें, उनका कुछ लाभ नहीं मिलता। लाभ तभी मिलता है जब आप रोग की पहचान करके कि क्या रोग है, कौन सा कीट है, और उसका सही समय पर निदान करें। तो भाइयों ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इन टेक्निकल ने बहुत अच्छा काम किया, टेबुकोनाजोल ने भी और सीरासागी ने भी। किसान भाई के खेत में से पोका बोइंग भी ख़त्म हो गया, और थ्रिप्स तो बिल्कुल देखने को ही नहीं मिला, और पोका बोइंग भी लगभग 80% इस खेत में से भाइयों ख़त्म हो चुका है। और भाइयों दूसरी बात, खेत बहुत ही हरा होकर चल रहा है। खेत की लंबाई भाइयों गन्ने की बहुत अच्छी तरीके से बढ़ने लगी है। जो भाइयों खेत ये देखिए यहाँ को नीचा है, तो भाइयों ये सब में रोग ग्रस्त पोए हो गए थे, लेकिन भाइयों अब ये सब बहुत बढ़िया होकर चल रहा है। इसलिए भाइयों मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले अपने खेत में जाकर पहचान करें। अगर ना भी पहचान करें तो भाइयों कई ऐप ऐसे आ रहे हैं, उनसे तुम फ़ोटो खींचकर पहचान कर सकते हो कि ये बीमारी कौन सी है। और भाइयों अपने खेत में तभी उस दवाई का प्रयोग करें और समय से उस चीज़ का निदान करें। ये नहीं है कि आप बार बार यूरिया एनपीके या कोई ग्रोथ प्रमोटर लगा रहे हैं, तो भाइयों उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। पहले अगर आपके खेत में कोई कीट या फंगस जनित रोग है तो भाइयों पहले उसे भजाएं, और जब आप गन्ने को बढ़ाने के ग्रोथ प्रमोटर या एनपीके यूरिया वगैरह दें। तो भाइयों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके खेत में पोका बोइंग है तो समय से उसका निदान करें, क्योंकि पोका बोइंग इस टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है, खासकर 38 गन्ने में। तो भाइयों समय से आप उसका निदान करें। अगर आपको भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपके क्षेत्र में कौन सा रोग ज़्यादा आ रहा है, खासकर 0238 में। अगर भाइयों पोका बोइंग किसी और इसमें आ रहा है कि कोई सी और प्रजाति है गन्ने की और उसमें भी आ रहा है, तो भाइयों ये भी बताएं कमेंट में करके, जिससे कि किसान भाइयों को ये पता चल सके कि कौन सी प्रजाति में कम रोग या कीट आ रहे हैं, जिससे कि आगे को उसी का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए, उसी की बुआई की जाए जिसमें कम बीमारियां आती हैं। जो उनसे गन्ने में कम बीमारियां आएंगी और अच्छी पैदावार देगा, किसान भाइयों को भी तभी लाभ मिलता है। तो भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।